आप सभी का स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इन लोगों के लिए जो आपके वचन को सुन रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज आपका वचन हम सभी के लिए लाभदायक होगा, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना का जवाब देने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम गलातियों की किताब अध्याय 2 वचन 15 से वचन 21 तक पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 2 वचन 15 से वचन 21 तक। वचन 15 में लिखा है, हम तो जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं। वचन 16, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। वचन 17 देखे, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। वचन 18 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। वचन 19, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीव। वचन 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। वचन 21 में लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हम इन वचनों के द्वारा देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमें धर्मी ठहराने के लिए किन बातों को किया है, किन कार्य को किया है। वहां पर यहूदी लोग थे और ऐसे लोग थे जो जानते थे कि वह परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे, उन्हें छुटकारा मिलेगा और वह परमेश्वर के वचन के द्वारा जिएंगे। ऐसा नहीं है कि वह अपने हाथों के कामों के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे या उन्हें पापों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर हम खुद से अपने आप को धर्मी ठहराते हैं तो परमेश्वर का इस संसार में यीशु मसीह को भेजना व्यर्थ हो जाता। कई लोग ये जानते हैं कि हमें उद्धार खुद को धर्मी ठहराने से नहीं मिलता, और ऐसा नहीं है कि अगर हम धर्मी हैं तो हम धर्मी ठहराए जाएं। ऐसा नहीं है, जब हम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं तो धर्मी बन जाते हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसके साथ बने रहना है, तब ही हम धर्मी ठहराए जाएंगे। आज का विषय है केवल उद्धारकर्ता मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना। हमने आज के विषय को 3 भागों में बांटा है। भाग 1, मसीह के बिना व्यवस्था क्रोध को आकर्षित करती है। मसीह के बिना व्यवस्था क्रोध को आकर्षित करती है। भाग 2, समझौता करने वालों की हार ने उनके झूठ का न्याय किया। समझौता करने वालों की हार ने उनके झूठ का न्याय किया। भाग 3, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बाद मसीह में हमारा जीवन। जब हम मसीह के पास आते हैं हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं और फिर हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है। भाग 1 की ओर आए, मसीह के बिना व्यवस्था क्रोध को आकर्षित करती है। गलातियों अध्याय 2 वचन 15 से पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 2 वचन 15 में लिखा है, हम तो जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया
कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। वचन 17 में लिखा है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। हम इस भाग में 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर के सामने स्वधर्मी का अपराध। दूसरी बात, आत्मधार्मिकता और सच्ची भक्ति के बीच की खाई। तीसरी बात, अनुग्रह के बिना स्वार्थी के लिए कठोरता। पहली बात की ओर आए, परमेश्वर के सामने स्वधर्मी का अपराध। कई लोग कहते हैं कि आज तक मेरी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई, लेकिन मैं धर्मी हूं, मैं बचाया गया हूं और मेरा उद्धार हो गया है। मैंने अपना जीवन, अपना मन यीशु मसीह को नहीं दिया है, लेकिन मैं बचाया गया हूं। एक प्रश्न है, आप कैसे बचाए गए हैं? वह कहते हैं, मैं अपने ही बल से धर्मी ठहराया गया हूं। मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूं और इसके द्वारा मैं स्वयं धर्मी हो गया हूं। अय्यूब अध्याय 25 वचन 4 और 5 को पढ़ेंगे। अय्यूब अध्याय 25 वचन 4 में लिखा है, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? वचन 5 में लिखा है, देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। आदम के पाप में गिरने के बाद जितने भी लोग इस संसार में हुए वह सभी पाप में थे। गोरे हो या काले हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, चाहे कहीं से भी हो, वह सभी लोग पाप में आदम के समान गिर गए थे। तो फिर वह लोग कैसे अपने आप को धर्मी ठहरा सकते हैं? वचन में लिखा है, देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर जब किसी मनुष्य का स्वभाव पाप में गिरा हुआ है और वह पापी है, तो वह कैसे अपने आप को धर्मी ठहरा सकता है? रोमियो अध्याय 3 वचन 19 और वचन 20 पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 3 वचन 19 में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। वचन 20 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। लोग किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी बात पर विश्वास क्यों ना करते हो, पर वह अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते। पूरा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है। दूसरी बात की ओर आएंगे, आत्मधार्मिकता और सच्ची भक्ति के बीच की खाई। इस संसार में हम अपने आप को धर्मी कहते हैं और परमेश्वर की ओर से जो सच्ची भक्ति मिलती है उसके बीच में एक खाई है। गलातियों अध्याय 2 वचन 16 में लिखा है, गलातियों अध्याय 2 वचन 16, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। इस संसार में ऐसे लोग हैं जो दूसरों को सिखाते हैं कि किस प्रकार जीना है। जो वह कार्य कर रहे हैं वह सही नहीं है, उन्हें सही काम करना है, पर चाहे कोई भी ज्ञान उस व्यक्ति के पास क्यों ना हो, वह व्यक्ति अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांगकर वह जन धर्मी ठहर सकता है। कई लोग कहते हैं कि मैं बचपन से कलीसिया जाता रहा हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और इसीलिए मैं धर्मी हूँ, मैं सही कार्य करता हूँ, इसी कारण मैं धर्मी हूँ। पर ऐसा नहीं है, केवल परमेश्वर ही है
जो हमें धर्मी ठहराता है। जब तक आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, आप धर्मी नहीं ठहर सकते। फिलिपियो अध्याय 3 वचन 6 से पढ़ेंगे। फिलिपियो अध्याय 3 वचन 6 हम देखते हैं कि जब पौलुस शाऊल था तो वो अपने आप को धर्मी ठहराता था। वह कहता था कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वह सही है। पर जो कोई भी अपने आप को धर्मी ठहराता है वह सही नहीं है। व्यवस्था के द्वारा कोई भी अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता जब तक कि यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर पिता उसे धर्मी नहीं ठहराते। फिलिपियो अध्याय 3 वचन 6 में लिखा है, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। वचन 7 में लिखा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जब पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से हुई और उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, तो पौलुस जान गया कि बीती हुई सारी बातें व्यर्थ थी। वचन 8, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। वचन 9, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। वह कहता है कि मैं जो अपने आप को स्वयं धर्मी समझता था, उन बातों को सोचकर मुझे परमेश्वर की धार्मिकता को ले लेना था, ताकि मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जाऊं। पौलुस कहता है कि मैं अपनी धार्मिकता में नहीं पर परमेश्वर की धार्मिकता में जीना चाहता हूं। आगे वचन 10 में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वचन 11, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तीसरी बात की ओर आए, अनुग्रह के बिना स्वार्थी के लिए पित्त। गलातियों 2 अध्याय वचन 17 से पढ़ेंगे। गलातियों 2 अध्याय वचन 17 में लिखा है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। हम यहूदी हो या अन्य जाति हो, हम केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए कैलवरी के क्रूस पर चढ़ा और अपने लहू से हमारे पापों को क्षमा करा, इसीलिए हमारा उद्धार हुआ। ऐसा नहीं है कि जिनका खतना हुआ है उनका उद्धार ऊंचाई पर है और जिनका खतना नहीं हुआ है उनका उद्धार नीचा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी हम दिखावे के लिए करते हैं वह पाप होता है। हम लोग यह सोचते हैं कि यहूदी लोग ऊंचाई पर रहते हैं, अगर हम उनके साथ संगति रखेंगे तो हमारे लिए सही है, पर जो अन्य जाति है वह नीचे की ओर रहते हैं, उनके साथ संगति रखनी सही नहीं है। लेकिन हम सबका उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। मसीह हम में जीवित है, इसलिए हमें दिखावा नहीं करना है। परमेश्वर हमसे कभी भी पाप करने को नहीं कहता है। मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 19 और 20। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 19 में लिखा है, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। वचन 20 में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हमारा उद्धार पवित्र होना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने लोगों पर हाथ रखा और वह चंगे हो गए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर आई।
जिस काम को पतरस कर रहा था, उस काम के लिए शमौन उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया, ताकि उसे भी वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिल सके। लेकिन पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। उद्धार पाना, पवित्रताई को पाना और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाना, यह सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है, और यह सब परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दान है। इन बातों को हम पैसों से मोल नहीं ले सकते, जिस प्रकार शमौन करना चाहता था। आगे वचन 23 में लिखा है, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। जो कोई अपने कामों के द्वारा उद्धार पाना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है, और वह सोचता है, अगर मैं भले काम करूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहता है, वह जन पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। हमें ऐसे कामों को नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मुफ्त में उद्धार दिया है। वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आपको संसारिक सारी बातों को छोड़कर, अपने आप को धर्मी ठहराने वाली बातों को छोड़कर, गलत बातों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आना है, और यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको उद्धार देगा। अब आप नाश नहीं होंगे और आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। हमें कहना है कि परमेश्वर हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, मैं केवल क्रूस के तले आता हूँ। प्रभु, तू मुझे क्षमा कर और स्वीकार कर। केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकता है, और परमेश्वर का उद्धार हम सभी के लिए प्रकट होगा यीशु मसीह के नाम से। भाग 2, समझौता करने वालों की हार ने उनके झूठ का न्याय किया। गलातियों अध्याय 2 वचन 18 और 19 पढ़ेंगे। वचन 18 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। वचन 19, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि पतरस कुरनेलियुस के पास गया, जो कि एक अविश्वासी था। पतरस उसके घर गया ताकि वह परमेश्वर के वचन में से उसे सिखा सके, और पवित्र आत्मा भी वहां पर उपस्थित थी। उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाई, और कहा कि क्या कोई उन्हें रोक सकता है बपतिस्मा लेने से। और पतरस ने आगे के अध्याय में कहा कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें बचाया है, उसी प्रकार परमेश्वर ने इन्हें भी बचाया है। यहूदी व्यवस्था और उनकी बातों से कोई भी बचाया नहीं जा सकता, पर केवल जब हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होता है तो हमारा उद्धार हो जाता है। पौलुस ने कहा कि मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। जब हम अपना भरोसा पूरी रीति से यीशु मसीह पर रखते हैं तो हम बचाए जाते हैं। हम यहूदी हो या अन्य जाति हो, जब हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होता है तो हम बचाए जाते हैं। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाता है और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम इस भाग में 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, कानूनी वाद पर निर्माण करने वाले असंगत उल्लंघन करता। दूसरी बात, अधर्म करने वाले अयोग्य शिक्षक के गंदे काम। तीसरी बात, असंगत चालबाज जो उसके प्यार को छिपा देते हैं। पहली बात की ओर आएंगे, कानूनी वाद पर निर्माण करने वाले असंगत उल्लंघन करता। यह ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी कहते हैं और वह परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते और परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में नहीं सोचते हैं। वह लोग परमेश्वर की बात करते तो है, पर उनका जीवन पूरी तरीके से विपरीत है। वह लोग अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 11 देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 11 में लिखा है, हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वह
प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। यहाँ पर यहूदी लोगों की संगति हो रही थी और वह लोग अन्य जातियों के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि यह लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाएंगे। जिस रीति से इन लोगों ने उद्धार पाया, उसी रीति से हम भी पाएंगे। आगे इसी अध्याय के 19वें वचन में लिखा है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दे। वचन 20 में लिखा है, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वह मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहे। अन्य जातियों का खतना नहीं हुआ था और उनके पास दान नहीं था जो यहूदियों के पास है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उनका उद्धार हो चुका था। और हमें केवल इसी बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। आगे वचन 28 में लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। वचन 29, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ दूसरी बात की ओर आए, अधर्म करने वाले अयोग्य शिक्षक के गंदे काम। जब इन लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर की बातों पर चलने लगे हैं, तो इन्हें पुरानी व्यवस्था और पुरानी बातों की ओर फिर से नहीं जाना है। ले व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में जो व्यवस्था की बातें मूसा के द्वारा लिखी गई है, उन्हें उन बातों की ओर जाने की जरूरत नहीं है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उसकी बातों पर चलते हैं, तो हमें पिछली बातों की ओर नहीं जाना है, पुरानी रीति रिवाज की ओर नहीं जाना है। हम कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को अपनाया है और अभी भी हम पुराने धर्म की बातों पर चल रहे हैं, तो यह बातें सही नहीं है। अंधविश्वास की ओर नहीं जाना है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपनाया है। हमें यीशु मसीह के साथ बने रहना है। गलातियों अध्याय 5 वचन 19 से पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। आगे लिखा है वचन 20 में, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। वचन 21, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत जाती है, देखो सब बातें नई हो गई है। हमने जिन बातों को अभी वचन में पढ़ा है, ये सभी कार्य शरीर के काम है जिन्हें हमें नहीं करना है। अब हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। अब हमें शरीर के कामों में, संसारिक बातों में पड़े नहीं रहना है, बल्कि यीशु मसीह में बने रहना है और उसके पद चिन्हों पर चलना है। मेरी प्रार्थना है कि हम सभी परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात की ओर आए, असंगत चालबाज जो उसके प्यार को छिपा देते हैं। तीसरी बात की ओर आए, असंगत चालबाज जो उसके प्यार को छिपा देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, फिर भी दूसरे लोगों से छिपाए रखते हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वह लोग आज कुछ बोलेंगे और कल के दिन में उसके विपरीत कुछ बोलेंगे। एक व्यक्ति जिसका नया जन्म होता है, उसे पुरानी बातें छोड़नी है और भविष्य की तरफ देखना है। जिस काम को उसने पहले किया था, उससे उसे कुछ लाभ ना होगा, पर वह जन जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वह धर्मी ठहराया जाता है और परमेश्वर के राज्य का वारिस हो जाता है।
हमारे अच्छे कामों से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तब आपका उद्धार होता है। और पिछले जीवन की तरह आप अपने जीवन को नहीं जीते हैं, आपका जीवन नया हो जाता है। अच्छे कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, पर जब हमारा उद्धार होता है, तब हम अच्छे कार्यों को करते हैं। यहूदा अध्याय 1 वचन 4 में लिखा है, यहूदा अध्याय 1 वचन 4, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। यह भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कई लोग कहते हैं, जब आपका उद्धार हो जाता है तो आप कैसे भी जी सकते हैं। आपको पवित्रताई में चलने की जरूरत नहीं है, आपको पवित्र बने रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसे नहीं सिखाती है। जब आपका उद्धार होता है, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आपका जीवन सही हो जाता है। एक पवित्र जीवन एक शुद्धिकरण का जीवन होता है और आप एक सही जीवन को जीते हैं। मेरी प्रार्थना है कि आपके विश्वास में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, यीशु मसीह के नाम से। गलातियों अध्याय 5 वचन 6 में देखेंगे। गलातियों अध्याय 5 वचन 6 में लिखा है, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। जब हमारा विश्वास यीशु मसीह में होता है, तो हम परमेश्वर से भी प्रेम रखते हैं और एक दूसरे से भी प्रेम रखते हैं। हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर का प्रेम लोग हमारे जीवन में देखेंगे। आगे वचन 13 में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मेरी प्रार्थना है कि एक सही मसीही जीवन हम सभी को प्राप्त होगा, यीशु मसीह के नाम से। भाग 3, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बाद मसीह में हमारा जीवन। गलातियों अध्याय 2 वचन 20 से पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 2 वचन 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आगे वचन 21 में लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, व्यवस्था के कामों से नहीं। यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए और परमेश्वर के साथ हमारा समझौता हो गया। हम पवित्र किए गए हैं और यह मूसा की व्यवस्था के द्वारा नहीं, परंतु केवल यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हमें सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, इसलिए वह लोग अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं और जिस तरह वह पहले जीते थे उसी तरीके से वह अब भी जी रहे हैं। वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराना है। कई लोग कहते हैं कि मेरा उद्धार हो गया है और मेरा उद्धार हमेशा के लिए है और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है, इसलिए मैं जैसा चाहूं वैसा जी सकता हूं। ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पास है, पर मैं अपनी धार्मिकता के कामों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं और मुझे उस अनुग्रह की जरूरत नहीं है। मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह का बलिदान और उसका क्रूस पर मारा जाना हमारे जीवन के लिए व्यर्थ नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम से। हम इस भाग में
3 बातों को देखेंगे। पहली बात, मसीह में विश्वासी का क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन। दूसरी बात, मसीह की तरह पवित्र जीवन शैली। तीसरी बात, मसीह पर विश्वासियों का लगातार भरोसा। पहली बात, मसीह में विश्वासियों का क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन। हम एक बार फिर से गलातियों अध्याय 2 वचन 20 से पढ़ेंगे। गलातियों अध्याय 2 वचन 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आपका यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। आपको यह याद होना चाहिए कि कब आपका नया जन्म हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। एक सही अनुभव के लिए हमारा सही उद्धार होना जरूरी है, और तब हमारी पहचान यीशु मसीह के साथ हो जाती है। हमें मसीह के समान अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ाना है, एक पवित्र जीवन बिताना है। हमारा सही उद्धार होना चाहिए। प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमें बताते हैं, लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यह शारीरिक रूप से क्रूस पर चढ़ना नहीं है। यह शारीरिक रूप से क्रूस पर चढ़ना नहीं है, बल्कि आत्मिक रूप से क्रूस पर चढ़ना है। यह बात एक विश्वासी के हृदय से आनी चाहिए, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। यह एक आत्मिक अनुभव है कि अब मेरा जीवन यीशु मसीह में है और मेरे स्वभाव में यीशु मसीह का स्वभाव है। हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में हर समय राज्य करे, मेरे हर काम में, मेरे स्वभाव में, मेरे चरित्र में। हे प्रभु यीशु मसीह आप राज्य करें। रोमियो अध्याय 6 वचन 6 से पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 6 वचन 6 में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। वचन 7 में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हमारा पुराना मनुष्यत्व पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, ताकि हम एक नया जीवन जी सके, पवित्र जीवन जी सके। पुराने मनुष्यत्व का क्रोध, कड़वापन, हर एक बुरी बात को हमें अपने जीवन से दूर करना है। हमें अपने पुराने स्वभाव को दबा कर नहीं रखना है। हमारा जीवन दूसरों के सामने अच्छा और उनके पीछे वही पुराना मनुष्यत्व नहीं होना चाहिए। हमें पूरी रीति से अपने जीवन की पुरानी बातों को दूर करना है। इसलिए हमें अपने आप को यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाना है। पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुराना व्यवहार हमारे जीवन से दूर हट जाए, तब पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुराना व्यवहार हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। पाप का शरीर पूरी रीति से नाश हो जाएगा। परमेश्वर हमें पूरी रीति से यीशु मसीह में स्वतंत्र करेगा। आप इसे अपने लिए कहे कि मैं स्वतंत्र हूं। दूसरी बात, मसीह की तरह पवित्र जीवन शैली। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जीते थे, लोगों से बोलते थे, लोगों से प्रेम करते थे, लोगों के बीच में जाके परमेश्वर के वचन को सुनाते थे, उसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए। हमें पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करना है। हमारे रहन सहन में, सोच विचार में, बोलचाल में हमें मसीह के समान होना है। एक पाप रहित जीवन बिताना है। हमारे सोच विचार बुरे नहीं होने चाहिए। अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमारा व्यवहार भी बुरा होगा। जब हमारा जीवन सही नहीं होता
तो हमारा व्यवहार भी सही नहीं होता। हम बिना मतलब क्रोधित हो जाते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं। लेकिन जब हम मसीह में होते हैं, हमारा चरित्र मसीह में होता है, हमारा चरित्र मसीह में होता है, तो हम मसीह के समान नम्र और दीन हो जाते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि हम सबका जीवन मसीह के समान नम्र होगा, यीशु मसीह के नाम से। पहले मैं एक बुरा जीवन बिता रहा था, पाप में था, पर अब मेरा जीवन बदल चुका है। अब मेरा जीवन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है और मैं पूरी तरीके से पवित्र हो गया हूँ। पुरानी बातों को मैं अपने आप से, अपने जीवन से नहीं निकाल पाया था, लेकिन अब मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध हो गया हूँ। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देते हैं ताकि हम एक विजयी जीवन बिता सके। जिस किसी भी परिस्थिति से हम होकर गुजर रहे हैं, जो भी परिस्थितियां और मुश्किल हालात हमारे जीवन में है, उससे हमें निराश नहीं होना है। सिर्फ एक बात को हमने जानना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वही हमें संभालेगा भी। दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 21 देखे। दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 21 में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमें उद्धार के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम यीशु मसीह के समान जिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श को छोड़ गए हैं ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चल सके। मेरी प्रार्थना है कि हम उसके समान होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिलिपियो अध्याय 2 वचन 5 देखे। फिलिपियो अध्याय 2 वचन 5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा भी स्वभाव हो। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 6 देखे। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। जो कुछ भी हम करते हैं वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार करें। फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर आपने मेरी सहायता की है और इसी कारण मैं प्रभु यीशु मसीह के समान जी पा रहा हूँ। हर समय प्रार्थना में हो करके हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, हम जो कुछ भी करते हैं हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार करना है। हम एक नया जीवन बिताएंगे, एक जीवन जीवन बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, मसीह पर विश्वासियों का लगातार भरोसा। गलातियों अध्याय 2 वचन 21 में लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास हमेशा होता है और उसी के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह के द्वारा हमारा शुद्धिकरण हुआ है और हम सामर्थ्य पाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम उन्नति पाते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं और एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं। और अगर हम यीशु मसीह के अनुग्रह के तरफ नहीं देखते हैं और हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह हमसे दूर हट जाएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं जो कुछ हूँ मसीह के, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हूँ। दुख पर, परेशानियों पर, सताव पर, कलेश पर हम जयवंत होते हैं जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराना है। हमें पूरी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखना है, तब हमारा जीवन एक विजयी जीवन होगा। हम एक धर्मी जन होंगे, हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।